हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल? कैसे हैं सब? सब बढ़िया, सब मजे में। तो चलिए आज के डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं जी। जो हम लोगों ने एसएससी सीजीएल के जीके की सीरीज चला रखी है डियर, जिसके अंदर हम लोग एसएससी सीजीएल 2023 में जो टीयर वन में जितने भी सेट्स में जीके आई है, मतलब जितनी भी शिफ्ट्स में जीके पूछी गई है डियर, उन सभी शिफ्ट्स को एक एक करके डिस्कस करेंगे जी। ठीक है जी। और देखेंगे कि किस तरीके क्वेश्चन है टीसीएस पूछ रहा है, ताकि हम लोग जो हमारे आने वाले एग्जाम्स में जो मेंस आने वाला है डियर, उसके अंदर अच्छे तरीके से परफॉर्म कर पाए जी। ठीक है जी। और बहुत सारी नई चीजें सीखेंगे इसके अंदर, जैसे ऑप्शन एलिमिनेशन कैसे होता है डियर, और बहुत ज्यादा कुछ। तो चलिए डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। अपने बारे में कुछ बता देता हूँ डियर आप लोगों को। नाम नवीन कुमार है, एग्जाम ये वाले क्लियर डियर, सीपीओ सीएचएसएल सीजीएल सभी को पता है डियर। ठीक है। अभी सीजीएल 2022 के थ्रू में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में फिलहाल वर्किंग हो जी। तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। तो आज की क्लास का पहला क्वेश्चन आपके सामने पूरे 2 करोड़ रुपए के लिए ये रहा जी। विच ऑफ द फॉलोइंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट वर प्लेड बाय द म्यूजिशियन सच एज शकूर खान एंड पंडित राम नारायण जी। मतलब ये दो बंदों के द्वारा कौन सा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाया जाता है जी। ठीक है। आप शकूर खान को हो या पंडित राम नारायण को हो या आपको अब्दुल लतीफ खान, क्या कहो, अब्दुल लतीफ खान, या आपको रमेश मिश्रा जी। क्या कहो डियर? रमेश मिश्रा। एक बार दोबारा बोलना। शकूर खान, पंडित राम नारायण, अब्दुल लतीफ खान और रमेश मिश्रा, चारों को चारों बंदे क्या बजाते हैं डियर? सारंगी बजाते हैं जी। क्या बजाते हैं डियर? सारंगी जी। तो चारों का आंसर क्या आएगा डियर? सारंगी जी। शहनाई बजाने वाले सभी को पता डियर, दयाशंकर। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। ठीक है जी, बहुत बार रिपीट हो चुका, दयाशंकर है जी। ठीक है। गिटार बजाने वाले एक ही बंदे हैं, ब्रिजभूषण जी। ब्रिजभूषण। ठीक है। और वीणा बजाने वाले भी एक ही बंदे हैं, कौन है? विश्व मोहन भट्ट। विश्व मोहन भट्ट। ठीक है जी। तो ये आपको नाम याद रखने, वीणा बजाने वाले का नाम विश्व मोहन भट्ट, गिटार बजाने वाले का नाम ब्रिजभूषण, और शहनाई बजाने वाले का नाम दयाश शंकर जी। ठीक है जी। ये वाले एग्जाम में आ चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। अकॉर्डिंग टू आईबीईएफ, आईबीईएफ का मतलब होता है इंडिया बोर्ड इक्विटी फाउंडेशन जी। ठीक है जी। इक्विटी मतलब अलग अलग चीजों को इक्विटी देती है। 2021 के थ्रू द इंडियन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री रैंक्स डैश इन द वर्ल्ड ऑन द बेसिस ऑफ वॉल्यूम जी। ऑन द बेसिस ऑफ वॉल्यूम मतलब वॉल्यूम के बेस पे, उनके उसके विस्तार के बेस पे इंडिया की जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज है उसको कौन सा रैंक हासिल हुआ जी। उसको कौन सा रैंक हासिल हुआ? उसको रैंक हुआ है थर्ड हासिल जी। ठीक है जी। बड़ा अच्छा क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि 2021 से पूछा गया है। पहली बात तो ये समझ लो, 2021 कि करंट अफेयर अगर किसी बच्चे को याद है तो वो कर पाएगा। ठीक है। ये भी जनवरी का क्वेश्चन है डी। जब हमारा एग्जाम हुआ डियर किसमें? जुलाई में, और जुलाई 2023, और क्वेश्चन पूछा है डियर 2021 वाला जी, मतलब 2.5 साल पीछे जी। ठीक है जी। तो अगर आपने पढ़ा है कभी, या तुक्का मारोगे जी, क्योंकि ये क्वेश्चन जनरली ना होने वाले होते हैं अगर आपने नहीं पढ़ा होता डियर जी। ठीक है जी। तो आगे बढ़ते हैं। When did Linus Carl Pauling receive the Nobel Prize in Chemistry for his research into the nature of chemical bond and its application to the elucidation of the structure of complex substances? ये कह रहा है कि जो लिनस कॉल पॉलिंग बंदा था, इसको केमिस्ट्री में नोबेल प्राइज मिला, जो किसके लिए थी? रिसर्च की थी इसने, किसमें? केमिकल बॉन्ड की नेचर में और उसकी एप्लीकेशन में, कि क्या क्या इससे काम किए जा सकते हैं केमिकल बॉन्डिंग से, क्या करने के लिए? इलूसिडेट करने के लिए, क्लियर करने के लिए, किसको? कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस की स्ट्रक्चर को क्लियर करने के लिए। ठीक है जी। तो लिनस पॉल ने, ऑब्वियसली बात है, केमिस्ट्री में क्या मिला डियर? नोबेल प्राइज मिला था, और इसको नोबेल प्राइज मिला था 1954 में। कब मिला था डियर? 1954 में। ध्यान रखना आप इसके बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दस्कतिया ऑफ डैश। दस्कतिया एक डांस का नाम डियर। ठीक है। ट्राइबल डांस होता है ये। सॉरी। इज द ट्राइबल डांस परफॉर्म बाय टू मेल्स डिपिक्टिंग द हिस्टोरिक एंड पुरानिक इवेंट्स। मतलब दो मेल्स के द्वारा किया जाने वाला है, जो हिस्टोरिक और पुरानिक इवेंट्स को दिखाते हैं। दस्कतिया कहाँ कहाँ किया जाता है डांस? ये हमको बताना है डियर। ठीक है। होता है क्या, जैसे दस्कतिया हो गया, एक ऐसा ही डांस होता है डियर, आपको ध्यान रखना है। थोड़ा मैं एग्जांपल बताऊंगा, आप लोग गेस करना। एक घूमर होता है जी। क्या था डी? घूमर। जिस स्टेट में दस्कतिया खेला जाता है, दस्कतिया डांस किया जाता है डियर, उसी में घूमर भी किया जाता है, और उसी में एक सबसे इंपॉर्टेंट है छऊ। क्या डियर? छऊ। छऊ कहो, घूमर कहो, दस्कतिया कहो, ये तीनों के तीनों डांस किए जाते हैं उड़ीसा में जी। कहाँ डियर? उड़ीसा में जी। ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और फिलहाल छऊ के ऊपर आप लोग स्टार मार्क कर लें। छऊ को किया जाता है डियर हमारा उड़ीसा में जी। ठीक है फ्रेंड्स। गोवा में सभी को पता फगड़ी।
कई बार एग्जाम में आ चुका, फगड़ी। क्या जी? फगड़ी। और एक तरंग महल जी। क्या डियर? तरंग महल। तरंग मेल भी कहाँ किया जाता है? गोवा में किया जाता है। गुजरात सभी को पता है डियर, गरबा हो गया, डांडिया, भवाई, एक भवाई भी था ना आप लोग, भवाई। ठीक है जी, गरबा, डांडिया, भवाई जी। उत्तर प्रदेश में बहुत बार नौटंकी हो गया डियर, रासलीला हो गया, कजरी, जोरा, चपेली, जैता। बाकी दो जरूर याद रखना, जोरा और जैते। जोरा और जैती। बाकी जो मैंने बताया कौन से, रासलीला, नौटंकी, कजरी, ये ध्यान रखना। रासलीला, ठीक है जी, नौटंकी और कजरी, ये ध्यान रख लीजिए आप लोग। तो आंसर आएगा डियर उड़ीसा वाला जी। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। कानजीव वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये कोई केस का नाम है डियर। इस बंदे ने यूनियन ऑफ इंडिया के खिलाफ केस किया था डियर। उस केस के बारे में बात कर रहे हैं, जो डील्स करता है द वायलेशन ऑफ राइट। किस राइट के वायलेशन को ये डील करता है जी? कौन से वायलेशन राइट को इस केस के अंदर दिखाया गया है जी, वो हमें बताना है डियर यहाँ पे। ठीक है जी, पहले एक बार देख लो हमारे पास कौन से आर्टिकल दिए, 16, 21, 14 और 19। ये सभी को पता, फंडामेंटल राइट वाले आर्टिकल हमारे, ठीक है, 12 से 35 होते हैं डियर जो। ठीक है जी, उसी से हम लोगों ने उठाई है। एक बार पता लगा लेते कौन सा आर्टिकल कौन से पर्टिकुलर फंडामेंटल राइट से बिलोंग करता है जी। आर्टिकल 14 सभी को पता है, इक्वलिटी बिफोर लॉ होता है जी। इक्वलिटी बिफोर लॉ, ठीक है जी। आर्टिकल 16 होता है, सभी को पता है, सभी बंदों को इक्वल एम्प्लॉयमेंट मिलनी चाहिए जी। अब सभी बंदों इक्वल एम्प्लॉयमेंट का मतलब डियर सभी धर्मों को जी, ऐसा नहीं किसी को मतलब, कहने का मतलब किसी से एम्प्लॉयमेंट से वंचित रखा जाए, ऐसा कोई बंदा नहीं रहना चाहिए, सभी को अवसर मिलना चाहिए, कहने का मतलब ये है। ठीक है, आर्टिकल 90 सभी को पता है, ठीक है, स्पीच और एक्सप्रेशन की फ्रीडम होता है, स्पीच और एक्सप्रेशन की चीज, ठीक है। आर्टिकल 21 होता है, ये होता है राइट टू लाइफ और पर्सनल लिबर्टी, ठीक है, राइट टू लाइफ। अब हमें बताना है कि जो ये नजीब वाला केस था यूनियन ऑफ इंडिया के खिलाफ, इसमें कौन सा आर्टिकल का वॉयलेशन के खिलाफ डील किया गया जी? किसमें डील किया गया? वो था आर्टिकल 20, सॉरी एक सेकेंड, आर्टिकल 21 जी। क्या था? आर्टिकल 20, राइट टू लाइफ के ऊपर मतलब वॉयलेशन किया गया था डियर, उसने, इस बंदे ने केस कर दिया यूनियन ऑफ इंडिया के अगेंस्ट, ठीक है जी। तो आंसर आएगा आर्टिकल 21। नेक्स्ट देखते हैं डियर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रेड एल्गी? पहली बात तो जो रेड वर्ड है ना, ये कई बार एग्जाम में आ जाता है, तो इसलिए कुछ कोड वर्ड होते हैं डियर, जैसे हमारे यहाँ पे रोडो आ गया, क्लोरो आ गया और फाइव आ गया, ठीक है जी। ये अगर आपको थोड़ा सा हिंट इनसे पता है तो आप लोग जनरली आंसर जल्दी से लगा पाओगे जी। ठीक है, ये जो रोडो होता है ना जी, रोडो का मतलब रेड होता है जी। क्लोरो का मतलब ग्रीन होता है, क्लोरोप्लास्ट होता है ना जी, ग्रीन। और फाइव का मतलब जनरली ब्राउन के रूप में दे देते हैं, ब्राउन, ग्रीन और रेड, ठीक है। लीवर वोट एक नाम का मतलब एक पत्ता, मतलब एक पेड़ ही होता है डियर, ठीक है। पेड़ को हो या पत्ता को, कई बार क्या आपने देखा हो ऐसे ऐसे मतलब पत्ते टाइप के ऐसे होते हैं डियर, मतलब वो इतने मोटे होते हैं कि वो खुद ही में पेड़ का काम करते हैं जी, वो खुद ही में अपना तने का काम करते हैं और खुद ही में एक अपने आप में लीव्स होते हैं जी, उनको बोलते हैं लीवर वोट जी। क्या बोलते हैं डियर उनको? लीवर वोट जी, ठीक है जी। क्लोरोफेजिन, डोडोफेजिन और फायोफाइसिस। फायो का मतलब ब्राउन होगा डियर, क्लोरो का मतलब ग्रीन हो गया, हमें क्या था रेड एल्गी को आंसर क्या आएगा डियर? वन वाला चीज। तो ये वाले जो हम लोगों ने वर्ड सीखे जी, रोडो, क्लोरो और फायो, इनको सभी को ध्यान रखना, आप लोग एग्जाम में काम आएंगे जी हमारे जी, ठीक है जी। आगे देखते हैं, व्हाट विल द एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट एक्स विच इज प्लेस्ड इन पीरियड 2 एंड ग्रुप 17 जी, ग्रुप 17। अब देखो होता क्या डियर, जो पीरियड होते हैं डियर हमारे, वो क्या होते हैं? हॉरिजॉन्टल चलने वाले, और ग्रुप क्या होते हैं डियर? जो वर्टिकल चलने वाले। तो पीरियड दो में पहले क्या आता है डियर? हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम आता है डियर। इसके बाद हमें 17 वाले ग्रुप, 17 वाले वर्टिकल कॉलम में आना है डियर, और वहां पे आता है यस, 2 गुना में 17, यहाँ पे आगे डियर 9, 9 पे मतलब क्या बनेगा? फ्लोरीन जी। आंसर क्या आएगा डियर? फोर्थ वाला जी, ठीक है। अब ये क्वेश्चन आपको आंसर करने के लिए जनरली वो क्या है, पीरियोडिक टेबल आपको अच्छे तरीके से क्लियर होनी चाहिए, तभी आप लोग अच्छे तरीके लगा पाओगे, ठीक है जी। अदरवाइज ये करने बहुत मुश्किल हो जाएंगे जी आपके लिए। तो एक बार जनरली आप लोग पीरियोडिक टेबल जरूर देख लेना जी, ठीक है जी। 2-3 मिनट लगेंगे आप लोगों को एक बार देखते में, थोड़ा रिवाइज हो जाएगा डियर वहां से, ठीक है फ्रेंड्स। तो आंसर आएगा 4 वाला जी। In which 2 consecutive years was there no chief guest at Republic Day celebration of India? मतलब जो सेलिब्रेशन ऑफ इंडिया हुआ तो किन 2 सालों में कोई भी चीफ गेस्ट नहीं बुलाया? रिपब्लिक डे मतलब 26 जनवरी को थी, ठीक है। कौन सा? अभी फिलहाल में 2023 में जो हुआ था डियर, 2023 में तो होता था, 2023 में जो हुआ था डियर,
इसमें कौन आता है? प्रेसिडेंट है इजिप्ट के जी, इजिप्ट के प्रेसिडेंट है। इसका नाम क्या था डियर? मेरे को शायद पूरा नाम याद नहीं, सीसी नाम था पीछे ऐसे कुछ, आई डोंट थिंक सो, सीसी। ठीक है, ये मतलब कोई नाम था डियर उसका। तो ये बंदा आया था 2023 के रिपब्लिक डे के चीफ गेस्ट के रूप में जी। ठीक है, मतलब इससे पहले जो वाले जो दो थे उनको उनको जो रिपब्लिक डे था, उन रिपब्लिक डे में कोई भी चीफ गेस्ट नहीं आया। तो कौन से डियर? 2021 और 2022। ठीक है जी, बहुत इजी क्वेश्चन था ये वाला जी। आगे देखते हैं। फिशर्स क्वांटिटी थ्योरी इज एक्सप्लेन्ड बाय विच, बाय हिज फेमस इक्वेशन गिवन एज डैश। ये फिशर क्वांटिटी एक्चुअली में डियर ने मनी के रूप में, या मनी को एक थ्योरी दी थी मनी को एक्सप्रेस करने के लिए डियर। ठीक है जी, कि मनी को किस तरीके से फ्लो करना है, मनी को कहाँ रोकना है, कहाँ इसके ऊपर मतलब टैक्स लगाना है, और किस तरीके से सर्कुलेट करना है जी। तो इसके ऊपर एक थ्योरी दी थी, वो थी क्वांटिटी थ्योरी। तो कौन सी इक्वेशन इस बंदे ने दी थी वो हमें बतानी है डियर यहाँ पे जी। ठीक है जी, तो हम बनेगी हमारी एम वी इज इक्वल टू पी टी जी। ये ध्यान रखना, एम वी इज इक्वल टू पी टी, जिसमें एम का मतलब मनी होता है डियर, वी का मतलब होता है सर्कुलेशन के बारे में जी। वी का मतलब तो वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन कह पाएंगे जी। ठीक है, और पी का मतलब क्या होता है डियर? यहाँ पे प्राइस लेवल होता है जी, प्राइस लेवल। ठीक है, और टी का मतलब होता है डियर यहाँ पे टोटल आउटपुट, टोटल आउटपुट। ठीक है, मनी वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन, कि मनी को किस स्पीड से सर्कुलेट किया जाएगा वो इक्वल होगा उसके प्राइस लेवल और उसकी टोटल आउटपुट के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो एम बी इज इक्वल टू पीटी, ये इक्वेशन दी थी फिशर क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी के रूप में। ठीक है जी, आगे देखते हैं। बिफोर द राइज ऑफ मोड, एक्चुअली में क्वेश्चन दोबारा ज्यादा टाइप होगा डियर ये वाला। ठीक है, बिफोर द राइज ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्रियल सिस्टम, मतलब मॉडर्न इंडस्ट्रियल सिस्टम, इंडस्ट्रीज में जो मॉडर्नाइजेशन हो गया उससे पहले के बारे में बात कर रहे हैं हम। इंडिया एक्सपोर्ट कंसिस्टेड चीफली ऑफ मैन्युफैक्चर लाइक डैश, मतलब इंडिया एक्सपोर्ट करता था, भेजता था जनरली किस टाइप के मैन्युफैक्चर, किस टाइप के प्रोडक्ट्स को? डैश, इलेक्ट्रिकल्स को, केमिकल्स को, लाइट मशीनरी, कॉटन सिल्क। देखो इलेक्ट्रिकल्स तो कभी भी हम लोगों ने भेजे नहीं, ठीक, केमिकल्स अगर मॉडर्नाइजेशन हुआ उसके बाद ही भेजना स्टार्ट किया हम लोगों ने जी। ठीक है, नहीं लाइट मशीनरी तो यहाँ पे बनती नहीं थी डियर, तो ऑप्शन क्या बचा हमारे? कॉटन एंड सिल्क, यही हमारा सबसे ज्यादा यहाँ पे इंडिया में होता है डियर। तो ये हम लोगों ने पहले क्या, मॉडर्नाइजेशन से पहले हम लोग भेजते थे इसको। ठीक है, इसका आंसर क्या आएगा डियर? फोर्थ वाला। बहुत इजी क्वेश्चन था, एलिमिनेट करना था आप लोगों को बस। द कंचनजुंगा पीक इज लोकेटेड इन विच सब डिविजन ऑफ हिमालय फ्रॉम द फॉलोइंग। सभी को तक K2 क्या बताना डियर? हम लोगों को K2 बताना है जी यहाँ पे। ठीक है जी, अब K2 कहाँ पे है? सभी को पता है हमारे ग्रेटर हिमालय में बिलोंग करती है। कश्मीर में और K2 कोई यहाँ पे लेना देना नहीं है जी। ठीक है, अरुणाचल में तो कोई हमारी पीक है ही नहीं जी, कश्मीर में और अरुणाचल में जी तो हमारी कोई भी पीक का नाम नहीं है जी। ठीक है जी, सेकेंड है दार्जिलिंग सिक्किम हिमालय, और हिमाचल उत्तरांचल हिमालय जी। अब अगर आप लोग ऑप्शन एलिमिनेशन पे जाओगे ना तो हिमाचल और उत्तरांचल में भी कोई भी हमारी पीक लाई नहीं करती जो आंसर दे पाए। आंसर क्या करने का? दार्जिलिंग एंड सिक्किम हिमालय। क्या बनेगा डियर? दार्जिलिंग एंड सिक्किम हिमालय। ठीक है जी, नेपाल के पास जो एग्जिस्ट करते हैं डियर उसी में हमारा क्या बनेगा? ये वाली पीक बनेगी, वही सब डिवीजन बनेगा हिमालय का। ठीक है जी, तो आंसर बनेगा सेकंड वाला। बहुत इजी क्वेश्चन था ये वाला। गुरु बिपिन सिंह नृत्याचार्य अवार्डी, संगीत नाटक अकादमी अवार्डी एंड कालिदास सम्मान अवार्डी, बहुत अवार्ड मिले इस बंदे को। वाज रिनाउंड फ्रॉम प्रोमोटिंग विच क्लासिकल डांस, मतलब सिंपल सा क्वेश्चन था कि ये बंदा कौन सा क्लासिकल डांस करता है जी, इसको ये अलग अलग अवार्ड मिले थे डियर। ठीक है जी, गुरु विपिन सिंह। क्वेश्चन क्या है डियर? गुरु विपिन सिंह। सिंपल सा क्वेश्चन है डियर, ये था मणिपुरी। विपिन नाम से ध्यान रखना, विपिन जो जनरली क्या है मणिपुर से रिलेट करता है डियर। ठीक है, मैंने ऐसे याद किया था। गुरु विपिन सिंह क्या है? मणिपुरी क्लासिकल डांस से रिलेट करता है जी। बहुत इजी क्वेश्चन था ये वाला। आगे देखते हैं। हु होल्ड्स द अथॉरिटी ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग द जजेस फ्रॉम वन हाई कोर्ट टू अनदर हाई कोर्ट, मतलब किसके पास अथॉरिटी है जो जजेस को एक हाई कोर्ट से दूसरी हाई कोर्ट ट्रांसफर कर सकता है जी? क्या है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। सबसे इजी क्वेश्चन डियर। ठीक है जी, क्या बनेगा इसका? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जी। आगे देखते हैं। डैश इज द प्रोसेस ऑफ कंप्लीट or incomplete oxidation of hydrolysis of fats and oils when exposed to air, light, moisture and bacterial action that spoils food। मतलब हमें प्रोसेस के बारे में बताना है जो कंप्लीट और इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन के बारे में बताती है। किसका? फैट्स वगैरह का, ऑयल्स वगैरह का, जब इनको एक्सपोज किया जाता है एयर में, लाइट में और मॉइस्चर में। ठीक है, और बैक्टीरियल एक्शन दिखाते हैं जो खाने को क्या करते हैं? स्पॉइल कर देते हैं जी। ठीक है, अब हमारे पास दो ऑप्शन तो ये वाले जी, ऑक्सीडेशन रिडक्शन, अगर आपको पता हो डियर। ठीक है, ऑक्सीडेशन में क्या होता है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है डियर, और रिडक्शन में क्या होता है? लॉस ऑफ, सॉरी, एक्सेप्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है।
एक्सेप्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में तो कोई काम है ही नहीं यहाँ पे जी, ठीक है जी। हाइड्रोजनेशन में हाइड्रोजन को ऐड करना होता है डियर, ठीक है, ये भी हमारा आंसर नहीं बनेगा। रेंसिडिफिकेशन, रेंसिडिफिकेशन का मतलब होता है अगर किसी खाने को हम बाहर की छोड़ देंगे और खुले में छोड़ देंगे डियर, और उसको फैट्स वगैरह ऑयल्स वगैरह उसमें है, अगर वो आएगा तो वो क्या करेगा डियर, धीरे धीरे खाने को वो स्पॉइल करना स्टार्ट कर देगा जी, बैक्टीरियल इन्फेक्शन या बैक्टीरियल एक्शन होना स्टार्ट हो जाएंगे और वो सड़ना स्टार्ट हो जाएगा जी। सड़ने की प्रोसेस को हम बताना था, वो क्या बनेगी डियर, रेंसिडिफिकेशन। क्या बनेगा डियर, रेंसिडिफिकेशन। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज तिब्बतो बर्मीज लैंग्वेज, तिब्बतो बर्मीजी बर्मीजी लैंग्वेज। मैं हमें बताने की लैंग्वेज के बारे में, जो लैंग्वेज किससे रिलेट करती है डियर, तिब्बतो बर्मीज से। तिब्बत और बर्मा, मतलब तिब्बत में वही बोली जाती है जनरली और बर्मा में जी, ठीक है जी। ओडिया, त्रिपुरी, असमीज और तुलु। ध्यान रखना जो तुलु जो भाषा डियर वो कर्नाटक में बोली जाती है, कई बार एग्जाम में आ चुका है, ध्यान रखना इसके बारे में। कर्नाटक में बोली जाने वाली भाषा तुलु है। असमीज असम में बोलते हैं डी, ठीक है। ओडिया उड़ीसा में बोली जाती है। त्रिपुरी, त्रिपुरी कहाँ बोलते हैं डी, त्रिपुरा में। और त्रिपुरा किससे रिलेट करता है, बर्मा से, म्यांमार से डी, ठीक है। बर्मा का म्यार क्या है, ब्रह्मा का अब नाम क्या दिया, म्यांमार, इसी से क्या एग्जिस्ट करता है त्रिपुरा यहाँ पे, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसलिए हमारे यहाँ पे तिब्बतो बर्मीज लैंग्वेज का क्या नाम है, त्रिपुरी, ठीक है जी। तो आंसर बनेगा सेकंड वाला। बहुत इजी क्वेश्चन था फ्रेंड्स ये वाला। आगे देखते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द ऑथर ऑफ प्ले मृच चकाटिका, बड़ा गंदा नाम है यार, पता नहीं बोला नहीं जा रहा है, ठीक है। मृच चकाटिका, इस प्ले के नाम कौन है, ठीक है। कालिदास, अमर सिम्हा, सुद्रुखा और भाषा। भाषा भी नाम है किसी का क्या, भाषा भी कोई बंदा है, ठीक है। एक्चुअली में तो कालिदास डी सभी को पता, कालिदास के बारे में, कालिदास की जो अलग अलग रचनाएं सभी को पता है। अभिज्ञान शकुंतलम तो इसकी जो हर एग्जाम में आ जाते हैं, वो वाले ध्यान रखना आप लोग। बाकी मृच छटिका, इसका कोई रिलेशन देना इस बंदे से नहीं है जी। अमर सिम्हा, अमर सिम्हा एक बंदा था जिसने तो एक संस्कृत के ग्रामेरियन थे, ठीक है, संस्कृत की भाषा को जानने वाले बंदे थे, इसका भी कोई रिलेशन इसके ऑथर से नहीं है। सुद्रुखा, सुद्रुखा ने ये लिखी डियर, क्या नाम था उसका, मृच छका टिका, ठीक है। इस बंदे ने लिखी थी, बड़ा ऐसा लग रहा कि बड़ा गुस्से भाव से लिखी हुई बुक पुस्तक मिलेगी डियर, ठीक है जी। इस बंदे ने लिखी थी ये वाली। भाषा, भाषा बंदा एक डियर था जो ऑथर रह चुका है डियर, ये वाला बंदा। भाषा किन किन दो बुक्स का, एक तो स्वप्ना, स्वप्ना और वातास्तुत, वासा वा दूता। इसने एक पुस्तक लिखी थी डियर, मैंने सर्च किया डियर इसके बारे में, तो एक ही पुस्तक इसके बारे में आई, वो थी क्या, स्वप्ना वासा वादुता जी, ठीक है जी। तो ये बात ध्यान रखना आप लोग, ये पुस्तक किसने लिखी, भाषा ने जी, ठीक है जी। आंसर बनेगा सुद्रुप का। आगे देखते हैं। सेलेक्ट द फॉल्स स्टेटमेंट फ्रॉम द गिवन ऑप्शन जी। फॉल्स स्टेटमेंट बताएं डियर हम लोगों को, ठीक है। Bacal rocks are formed from the dissolved material that is precipitated from the solution. The sedimentary rocks are formed by the decomposition and subsequent cementation that material within the bodies of water at the surface of earth. Sedimentary rock तो कैसे बनती है डियर, सभी को पता, डिस्पोजिशन होती है, डिपोजिशन होती है किसकी, सीमेंटेशन ऑफ मटेरियल विद इन द बॉडीज ऑफ वाटर, मतलब वाटर की बॉडीज के साथ धीरे धीरे कोई मटेरियल आता है और वह एक जगह इकट्ठा हो जाता है, उसको क्या बोलते हैं, सेडिमेंट्री रॉक बोलते हैं। डी आंसर ये तो ठीक है। मेटामॉर्फिक रॉक्स में बी फाउंड सिंपली बाय बीइंग deep beneath the earth surface subjected to high टेम्परेचर एंड ग्रेट प्रेशर द रॉक लेयर्स अबव इट। मेटामॉर्फिक रॉक क्या होती है डियर, जो हमारी क्रस्ट, जो हमारी अर्थ की सरफेस है डियर, उसके नीचे जो जो भी रॉक्स होती हैं डियर, जो भी चट्टानें होती है, वो टेम्परेचर के कारण अलग अलग इन्होंने अलग अलग मतलब उनकी शेप चेंज हो जाती है डियर, अलग अलग लेयर बन जाती है, अलग अलग प्रेशर के कारण उनकी अलग अलग शेप चेंज होती है, उनको बोलते हैं मेटामॉर्फिक रॉक्स, ठीक है। बिल्कुल ओके है ये वाला आंसर हमारा। अरे काम भागोगे, यस, मेटामॉर्फिक रॉक ओके है जी। इग्नियस रॉक लावा से बनती, सभी को बता दिया, ठीक है, ये तो ओके है जी। इसका मतलब अगर तीनों ओके तो आंसर क्या बनेगा डियर, फर्स्ट वाला जी, ठीक है। इसमें क्या है, बेकाल रॉक्स आर फाउंड फ्रॉम द डिसॉल्व्ड मटेरियल दैट प्रेसिपिटेट फ्रॉम द सॉल्यूशन जी। कहने का मतलब ये है कि अगर हम किसी सॉल्यूशन में कोई भी मटेरियल को क्या करते हैं, डिसोल्व करते हैं उसमें, तो जो प्रेसिपिटेशन होती है, जो ऊपर उफन के आता है, उससे बेकाल रॉक बनती है, बिल्कुल नहीं जी। बेकाल रॉक बनती है डियर हमारा जो नीचे अर्थ की जो क्रस्ट होती है डियर, जो बैकाल लेक के बारे में बात चल रही है डियर, उसी के बारे में, ठीक है। अर्थ की जो क्रस्ट है, जब धीरे धीरे ऊपर पानी निकलता है डियर, तो नीचे से जो जमीन का जो हिस्सा मिट्टी का उस पानी के साथ मिलता है ना डियर, उस वाले पार्ट पे जो मिट्टी इकट्ठी होती है, उस मिट्टी की इकट्ठी होने से ही जो हमारी रॉक्स बनती है डियर, उसको बोलते हैं बेकाल रॉक्स, ठीक है। मतलब अर्थ की क्रस्ट का रिलेशन है डियर बेकाल रॉक से, ना कि वो सॉल्यूशन और डिजोल्व वाले पॉट से हमें रिलेट करेगा चीज का, ठीक है जी।
ये बात ध्यान रखनी है आप लोगों को। अर्थ की क्रस्ट का सीधा सीधा रिलेशन किससे है? बेकाल रॉक से बनने में। प्रेसिपिटेशन नहीं होती डियर वहां पे, ठीक है जी। तो आंसर बनेगा फर्स्ट वाला। आगे देखते हैं, पठान इन नॉर्थ वेस्ट इंडिया ऑर्गेनाइज द सोसाइटी ऑफ खुदाई खिदमतकार। ये बंदा के नाम सभी को अगर किसी ने हिस्ट्री पढ़ी हो तो पक्का पता लग गया होगा। पॉपुलरली नोन एज द रेड शर्ट, लाल कुर्ती दल बोलते हैं इसको, ठीक है। अंडर हुज लीडरशिप, क्या क्या नाम था खुदाई खिदमतकार और लाल कुर्ती दल? वो था खान अब्दुल गफ्फार खान जी, ठीक है। सभी को पता है इसके बारे में डी है, ठीक है जी। ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं था ये वाला। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट यूनियन टेरिटरीज वर 36 नेशनल गेम्स हेल्ड? 36 में नेशनल गेम कहाँ पे हुए? फिलहाल 39 वाले भी शायद होने वाले हैं 2023 में, अभी 36 वाला पूछा डी है, ठीक है जी। तो 36 वाला कहाँ पे हुआ? सभी को पता है गुजरात में हुआ था डी है। कहाँ पे था डी है? गुजरात में, ठीक है जी। 37 वाला भी हो चुका है, 38 वाला भी हो चुका है, 39 वाला भी होगा जी, ठीक है जी। 39 वाले सभी को मेघालय में होगा जी, जो नेशनल गेम होंगे मेघालय में हुए। 38 वाले होंगे डियर उत्तराखंड में हो चुके, 2022 में हुए थे डियर, ठीक है। 37 वाले हुए तो गोवा में जी, ये भी ध्यान रखना आप लोगों को। आगे बढ़ते, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज एस्टैब्लिश इन बॉम्बे 1875? ठीक है जी, मतलब बॉम्बे 1875 में किस चीज को एस्टेब्लिश किया गया था वो हमें बताना है यहाँ पे फ्रेंड्स। सत्यशोधक समाज, अलीगढ़ मूवमेंट, ब्रह्म समाज और आर्य समाज। जो अलीगढ़ मूवमेंट सभी को पता है ये 1875 में हुई थी डियर। क्या हुई थी डियर? ये 1875 में हुई थी। सत्यशोधक समाज 1873 में बना था डियर ये वाला तो, ठीक है जी। ब्रह्म समाज 1828 में बन गया था। और जो आर्य समाज था डियर, जो बॉम्बे में एस्टेब्लिशमेंट हुई थी वो क्या था? आर्य समाज 1875 में बना, ठीक है जी। अब देखो 1875 में हमारे पास अलीगढ़ मूवमेंट भी हुई थी डियर और आर्य समाज भी थी, ठीक है। लेकिन ये मुंबई के बारे में बात कर रही है, अलीगढ़ के बारे में बात करनी है। अलीगढ़ कहाँ पे डियर? यूपी में जी, ठीक है। यूपी की बात नहीं कर रहा डियर। अगर यूपी में बात करा तो डियर आंसर क्या लगा लेते? अलीगढ़ मूवमेंट लगा लेते हम लोग। तो 1875 में अलीगढ़ मूवमेंट हुई थी डियर, ठीक है। 1875 में ही आर्य समाज की स्थापना हुई थी डियर, ठीक है जी, जो बॉम्बे हुई थी। तो उसका आंसर आएगा फोर्थ वाला। ब्रह्म समाज की स्थापना जो है 1828 में जी, किसने की थी? राजा राम मोहन राय ने जी, राजा राम मोहन राय जी, ठीक है जी। अलीगढ़ मूवमेंट सभी को बता दिए, सैयद अहमद खान ने की जी, अहमद खान जी। अलीगढ़ मूवमेंट का जी नेता था डियर। सत्यशोधक समाज ज्योतिबा फुले जी, क्या है? ज्योतिबा फुले। ये भी बहुत बार एग्जाम में आ चुके हैं, ध्यान रखना आप लोग, ठीक है जी। आंसर बनेगा फोर्थ वाला जी। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस कन्वे द मीनिंग ऑफ द वर्ड वर्ड रिपब्लिक इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जी? जो रिपब्लिक वर्ड डियर आया है, जो कौन सा ऑप्शन इनमें है जो रिपब्लिक वर्ड को क्या करता है? कन्वे करता है जी। इलेक्टेड हेड, नॉमिनेटेड हेड, सबोर्डिनेट हेड और हेरिडेटरी हेड। रिपब्लिक का मतलब लोगों की सरकार पे, ठीक है। डेमोक्रेसी से रिलेट करने वाला डियर है, लोगों को रेफर करने वाला डियर, ठीक है जी। तो हेरिडेटरी का मतलब वंशानुगत का तो कोई भी लेना देना नहीं है। सबोर्डिनेट का मतलब होता है कोई ऊपर होगा नहीं। नॉमिनेटेड और इलेक्टेड, आंसर क्या बनेंगे? नॉमिनेटेड या इलेक्टेड। नॉमिनेट का मतलब नॉमिनेट किया जाता है, तो जो डेमोक्रेसी जो पब्लिक होती है वो नॉमिनेट करती है, वो इलेक्ट करती है, वो इलेक्ट करती है जी। इसका मतलब आंसर क्या बनेगा? इलेक्टेड हेड को बोलते हैं रिपब्लिक जी, ठीक है जी। आंसर बनेगा फर्स्ट वाला जी, बहुत इजी क्वेश्चन था। हु अमंग द फॉलोइंग वाज डिफीटेड इन द बेल्ट ऑफ चंदेरी इन द बैटल ऑफ चंदेरी इन 1528? 1528 में जो चंदेरी का युद्ध हुआ था वो किस किस के बीच में रियर हुआ था? हमारा हुआ था बाबर, बाबर वर्सेस मेदिनी राय, जो मेदिनी राय की हार हुई थी डियर। आंसर क्या बनेगा? फोर्थ वाला जी, ठीक है जी। नेक्स्ट देखते हैं, द वेन्यू ऑफ 2020 ओलंपिक गेम्स वाज, 2020 के जो ओलंपिक गेम्स हुए थे वो कहाँ हुए थे डियर? सभी को पता है टोक्यो हुए थे। कहाँ से? ये टोक्यो, ठीक है जी। आगे देखते हैं, व्हेन वाज द इंटरनेशनल डे ऑफ गर्ल चाइल्ड 2021 सेलिब्रेटेड? कब सेलिब्रेट किया गया था डियर ये वाला? इस कहने का मतलब हो इंटरनेशनल गर्ल चाइल्ड डे पूछ रहा आप लोगों से, अल्टीमेटली ये पूछना चाह रहा है, ठीक क्या है? 11 अक्टूबर बोलते हैं जी, क्या बोलते हैं? 11 अक्टूबर जी, ठीक है जी। वैसे चिल्ड्रन डे क्या होता है डियर? चिल्ड्रन डे 1 नवंबर जी, क्या था डियर? 1 नवंबर जी, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं, इन जनवरी 2022 में स्टेट गवर्नमेंट हैज एक्सटेंडेड इट्स इंटीग्रेटेड इनिशिएटिव फॉर द एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज, द भीमा भोई भिनाखामा समर्थ अभियान, ये बीबीएससी का नाम दिया, ठीक है, ध्यान रखना, फॉर द नेक्स्ट 5 ईयर्स। कहने का मतलब है कि 2022 में
किस स्टेट गवर्नमेंट ने अपनी इंटीग्रेटेड इनिशिएटिव जो अपनी कुछ स्कीम्स आई थी डियर उनको एक्सटेंड किया है, वो डिसेबिलिटी लोगों के लिए थी अगले 5 सालों तक। किस किस स्टेट गवर्नमेंट ने ऐसा किया जी? वो स्टेट गवर्नमेंट क्या है डियर? वेस्ट बंगाल जी। क्या डियर? वो वेस्ट बंगाल जी। ठीक है जी, तो आंसर बनेगा फोर्थ वाला। तो ध्यान रखना, वेस्ट बंगाल ने डिसेबिलिटीज लोगों के लिए स्कीम्स लाई थी, उसको अगले 5 साल तक बढ़ा दिया गया। ठीक है जी। बाकी जो ये क्वेश्चन अभी आया था फिलहाल में, यस ये वाला 2020 के ओलंपिक गेम्स कहाँ हुए थे डियर? टोक्यो में। तो 2024 के जो भी होने वाले हैं वो कहाँ पे होंगे? आप सभी को कमेंट करना डियर ये वाला जी। ठीक है, 2024 के जो भी आप अभी होने वाले हैं अगले साल, वो कहाँ होंगे जी? ठीक है जी, एग्जाम में आने के ऑप्शन के चांस बहुत ज्यादा है जी इस क्वेश्चन के जी। ठीक है जी, तो आज की इस वीडियो में हमें ये डिस्कस करना था डियर। बाकी मिलते रहेंगे अलग अलग वीडियोस में। अगर कोई भी आपको डाउट होता है किसी भी तरीके का तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई करूंगा जी। ठीक है जी, तो आज की इस वीडियो में ये सीखने थे, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स।